सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है। और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हमने देखा कृष्ण जी ने हमको ध्यान करने की विधि का बताया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमको क्या चाहिए कि डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना है, राइट। तो उसके लिए उन्होंने कुशा घास पहले कही, जो हमारा भूमि तत्व का प्रतीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमको मृगछाला कही, जो गर्माहट या नरमी का प्रतीक है। फिर उसके बाद ही उन्होंने उसके ऊपर एक सूती कपड़ा, या हम कह सकते हैं रेशमी कपड़ा कहा, जो हमारा क्या है, इन सबको बैरियर के लिए प्रतीक है, कि मतलब भूमि हमारे एनर्जी को खींच ना ले। तो इन सबको हम उस समय तो कुशा घास, मृगछाला कह सकते हैं, या कपड़ा तो चलो अभी भी मिल जाएगा, तो ये सब चीजें अवेलेबल इजीली होती थी। और प्लस तब क्या होता था, धरती जो होती थी वो मिट्टी की तरह ही होती थी, मतलब उसमें नमी होती थी। कई बार धरती जैसे बारिशें हो जाए तो क्या होता है, नमी होती है, तो उस समय वैसा माहौल था। तो इसलिए उस वजह से ये सब था। पर अब जमाना बदल गया, ये तो 5500 साल पहले की बात है। तो अब अगर हम आजकल कहें तो हमारा यही है कि धरती पे डायरेक्ट बैठकर नहीं है, हम एक कपड़ा जरूर बिछाएं। और उसके बाद कृष्ण जी ने हमें क्या कहा, कि आपका आसन ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो। तो पहली हमें चीज पता चली कि हमेशा धरती पे अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब जमीन पर कर रहे हैं, राइट, चाहे वो घर का फर्श हो, तो हमको एक कपड़ा जरूर बिछाना है, डायरेक्ट लिंक नहीं हो हमारा। और दूसरा, ज्यादा ऊंचा ज्यादा नीचा उसको ध्यान के रूप से देखा जाए तो उन्होंने हमको क्या बताया है, कि 3 लेयर्स बताई हैं। कुशाघास भूमि तत्व है, जो हमारा मूलधारा चक्र हो गया। फिर उसी के ऊपर आपके पास हो गया मृगशाला, नमी का, नमी आपकी क्या हो गई, स्वाधिष्ठाना चक्र, जो आपका जल तत्व कहलाता है। उसी के ऊपर उन्होंने हमें क्या बताया, मणिपुरा चक्र, जो आपका अग्नि का प्रतीक है। वस्त्र यहाँ पर अग्नि का प्रतीक है। उन्होंने बोला कि ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, मतलब इन तीनों चक्रास की तरफ ध्यान ना देते हुए आप जैसे ही अपनी आइज बंद करते हैं तो आपका ध्यान कहाँ केंद्रित हो, हृदय में। और कृष्ण जी भी क्या थे, प्रेम का प्रतीक हृदय। तो उन्होंने मतलब हमें क्या बताया कि जब आप सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपका ध्यान किसकी तरफ हो, हृदय की तरफ, कि मेरा हृदय विशाल हो रहा है, राइट। तो ये हमको कल के उनसे पता चला। अब हम आज का श्लोक देखते हैं ना। अब यहाँ पर वे क्या बता रहे हैं, कि अब आपको निरंतर किस तरफ ध्यान देना है, सांसों की तरफ। और उस सांसों की तरफ ध्यान देते हुए आपको अ, ध्यान करना है। अब वो ध्यान में यहाँ पर, अब इसमें हमको क्या बोल रहे हैं, कि हमको वो ध्यान करते वक्त क्या है, अपने भय दुख इन सब से दूर होते जाना है। अब ध्यान करते हुए होता क्या है, हमको विचार आते हैं, है ना। हमें विचार आते हैं, जिसको हम हमेशा बोला जाता है कि साक्षी रूप में विचारों को देखो। पर कई बार क्या होता है, हम लोग उसी विचार के साथ बह जाते हैं। लेट इट भी, मैंने ध्यान किया, आइज बंद की। अब आइज बंद करने का क्या पर्पज है, आइज बंद करने से क्या होगा, मुझे बाहर की जग चीजें नहीं दिख रही। तो बाहर की जब चीजों को आंखों से मैं देखती हूँ तो मेरी 80% एनर्जी जो बॉडी की होती है वो लग जाती है। तो मैंने जैसे ही आइज बंद कर ली तो मैंने अपनी 80% एनर्जी को सेव कर लिया अपने लिए। अब मैं उसके बाद ध्यान में बैठ गई। अब मैं जैसे ही ध्यान पे बैठी, मैंने अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब जब आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हमारे साथ क्या होता है, इमीडिएटली हमारा कोई भी प्रोसेस चल रहा होगा, लेट भी कोई घर की प्रॉब्लम समस्या चल रही है या किसी बच्चे के कैरियर की बात चल रही है, हमारा दिमाग उसमें चलने चला जाता है। आप कभी भी देखिएगा, जैसे ही आप आंख बंद करते हैं आपके प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो हमको वो प्लानिंग नहीं करनी है। इस श्लोक से वह वो बता रहे हैं कि आप ध्यान ब्रेथ को दें, उस प्लानिंग में बह नहीं जाएं। क्योंकि वह भी तो विचार हो गए ना, कि आप प्लानिंग कर रहे हैं या घर की समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ओके मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको परम शांति के लिए ध्यान करना है। तो आप उस प्लानिंग में ना बहे, उन विचारों में ना बहे। तो इस श्लोक के बाद अगले श्लोक में वो क्या बता रहे हैं, कि अब हमारा खाने पीने के लिए किस तरीके से हो। अब हमने खाने पीने वाला पिछले चैप्टर में भी देखा था, जिसमें मैंने बोला था कि संतुलित आहार और इन सब का क्या फायदा है, तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। पर यहाँ पर अभी हमारे किसकी बात हो रही है, ध्यान की।
तो मतलब ये वाला आहार जो वहां हमने बात की थी वो हमारा भोजन पर था। यहाँ पर भोजन क्या है, ध्यान के समय क्या भोजन होता है, विचार। तो यहाँ पर ये जो ना ज्यादा बहुत अधिक खाना, ना कम खाना, और ना शयन करना, ना नींद में जाना, ये सब चीजें किसके लिए वह बता रहे हैं, विचारों के लिए। अगले श्लोक में वह हमको विचारों को कह रहे हैं कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे विचार बहुत ज्यादा अधिक, मतलब जो मैंने पहले ही कहा कि हम किसी प्लानिंग में ही तो नहीं उलझ गए और हम उस प्लानिंग को ही, सांसों की ध्यान देने की बजाय उस प्लानिंग को सोचने लग गए हो कि ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूँ। तो आप आईज बंद करके तो बैठे हुए हैं, पर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं। राइट। दूसरा उन्होंने क्या बोला, ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम। तो ये भी नहीं हो कि आप सचेत ही नहीं हुए कि और आप सो गए। कई बार ऐसे आता है, अगर आप, कई बार आप लोग ग्रुप मेडिटेशन में अगर बैठे हो तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग सो जाते हैं। राइट। तो अगर, हालांकि वह सो जाते हैं वह बुरा नहीं है, वह अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि इस उस मूवमेंट में वो मन और विचार से दूर चले जाते हैं। राइट। और घर में भी अगर आप रात को सोते हैं तो सुबह उठ के क्या लगता है, फ्रेश लगता है। तो ऑफ कोर्स आप उस ध्यान में भी बाहर जब निकलेंगे तो आपको फ्रेश लगेगा। पर वो जनरल में वो क्या बता रहे हैं कि आपको सांसों की तरफ ध्यान देना है, नींद की तरफ नहीं। मतलब नींद आ जाए तो आपको वापस सचेत होना है, आपको अपनी अवेयरनेस को वापस जगाना है। तो दूसरा उन्होंने क्या हमको राज बताया ध्यान में, कि हमको अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है और ये चेक करना है कि विचार बहुत अधिक तो नहीं आ रहे, और विचार खत्म हो गए और मैं सो तो नहीं रहा हूँ। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस श्लोक में कृष्ण जी हमको यह बता रहे हैं कि ध्यान करने वक्त हमको क्या क्या सावधानी रखनी है। कि ध्यान के वक्त जो हमारा भोजन है वो विचार है, उस विचार में हम अधिक विचारों में, मतलब ज्यादा तो नहीं खा रहे, बहुत खाने वाला नहीं होना चाहिए कि हम विचार ही करते जा रहे हैं, विचार ही करते जा रहे हैं। ठीक है। और सो भी ना जाए, ये भी हमको ध्यान रखना है, हमें सचेत रहना है, हमें चेतना को जगाना है। राइट। तो ये चीज उन्होंने बताई है, और इस मार्ग को बोला जाता है मध्य मार्ग। इसका मतलब होता है बैलेंस, मतलब आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है। तो अब आप ध्यान जब करते हैं तो ये चीजें आप अपने आप भी ध्यान रख सकते हैं, ध्यान में ध्यान रख सकते हैं, है ना। चलिए, अगला है दुखों का। ओके। नाउ अब वो बता रहे हैं कि जब आप इस तरीके से ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका क्या होता है कि आपके दुखों का नाश होता है और आपके आहार में संतुलन आने लग जाता है। मतलब कौन सा आहार, विचारों का। फिर से ध्यान रखिएगा। तो हम कौन से आहार की बात कर रहे हैं, विचारों की। उसको अभी हम डिटेल में अभी समझते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं हमसे। ठीक है। तो अगले श्लोक में और क्लैरिटी आएगी कि जो पिछला है और अगला है वो एक किस्म का इकट्ठा है, तब आपको क्लियर होगा। तो अगले श्लोक में वो हमें बोल रहे हैं कि चित्त को वश में करना ही ध्यान है, वो ही योग की युक्ति है। पिछले में भी युक्त बता रहे थे ना। तो अब यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं पिछले और अगले श्लोक में कि आपको पहली बात तो हो गया कि हमें ना ज्यादा ब्रीथ इन करना है ना ज्यादा ब्रीथ आउट। मतलब सिंपली सांस जैसे चल रही है वैसे ही। कई बार क्या होता है, अगर हम ध्यान कर रहे होते हैं ना तो हम सांस को खुद से जोर से लेके जाते हैं अंदर और खुद जोर से छोड़ते हैं। वह हमें नहीं करना है। जैसे सांस चलती है, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, जैसे सांस चल रही है उसको ध्यान देना है कि वो सांस कैसे चल रही है। राइट। और मन से विचार ज्यादा नहीं बोलने, मतलब मन को कम बुलाना है। राइट। पर मन को इतना सुस्त भी नहीं करना कि हमें नींद ही आ जाए। इसलिए ना विचार ज्यादा ना विचार कम। राइट। तो यहाँ करते करते करते, अब ये जब आप सांस को देख रहे हैं, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, अब क्या होता है, एक इसी में अगले श्लोक में जो पिछला श्लोक था उसमें अब वो क्या बता रहे हैं कि अब क्या होता है कि जब कई बार इसमें भी मजा आने लग जाता है, तो वो इंसान क्या करता है कि आज सुबह ध्यान किया, दोपहर को फिर से कर लिया, आधे घंटे बाद फिर से कर लिया। मतलब वो दिन में इतना ज्यादा ध्यान कर लिया कि उसने ध्यान के अंतराल में भी गैप नहीं रखा ठीक से। तो वो चाह रहे हैं कि ध्यान के अंतराल में भी ध्यान रखिए कि क्या ध्यान अंतराल, क्या डिस्टेंस रखें।
क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा ली है तो उस ज्यादा ऊर्जा को कहाँ यूज करना है अगर आपके पास पता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, उस ऊर्जा को, अधिक ऊर्जा को वेस्ट करेंगे, मतलब आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो यूजली क्या होता है कि कई बार हम ऊर्जा इतनी गेन कर लेते हैं तो फिर हम जब ध्यान से बाहर आते हैं तो दिनचर्या में हम क्या करते हैं, विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो उन्होंने उसको संयम करने के लिए बोला है कि आपको देखना है कि आपका पहले ध्यान जब आप बैठे थे, दूसरा ध्यान लेटे भी आप 2 बजे सुबह बैठे और फिर दोबारा 2 बजे बैठे, उसके अंतराल में आपका क्या रिएक्शन है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप ऊर्जा कहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपने मतलब ध्यान में ऊर्जा तो ली, पर आप उसको ये तो नहीं कि बाद में भी फिर लड़ाई झगड़ों में ही यूज कर रहे हैं। जिसका एग्जाम्पल अगर आप लें तो परशुराम जी थे, वो ध्यान करते थे पर परशुराम जी क्या थे, बहुत गुस्से वाले थे। तो मतलब वो उस ऊर्जा को गुस्से में निकाल देते थे। तो पिछले श्लोक और इस श्लोक के हिसाब से वो क्या बता रहे हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा चित्त क्लियर हो रहा है या हम चित्त को खराब जगह पे लगा रहे हैं। तो हम फिर वो ध्यान कर रहे हैं पर वो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं उस ऊर्जा को। तो हमें आहार विहार, दो ध्यानों के बीच में क्या गैप, कैसे हम गैप को यूज कर रहे हैं वो, और उस गैप को यूज करने के लिए इसमें अभी वो क्या बोल रहे हैं कि आप कर्तव्य कर्म करें। अगर आप बहू हैं तो खाना वाना घर का देना, बच्चों को देखना, वो सब कर रहे हैं। अगर आप बेटी हैं तो स्कूल जा रही हैं या पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो उसमें कैसे कर रही हैं, वो आपको ध्यान देना है, बोला है, राइट। तो ये सब उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या बताया है, चित्त। तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में डिफरेंस क्या है, ताकि हम इसको समझ पाए। तो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में क्या डिफरेंस है, राइट। नाउ मन, बुद्धि, चित्त, चित्त, अहंकार को डिफरेंस को समझने के लिए आप अगर देखें तो मन में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि एक इच्छा प्रकट हुई, और उस इच्छा को प्रकट होगी हुई जब, अब जब शरीर में नहीं है, तो उस, या कारण प्रकट हुआ, तो आपने उस कारण की वजह से इस धरती पर आए, तो आपने एक शरीर लिया। और आत्मा जो होती है वो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा ली उससे। तो मन की जो वो इच्छा थी या जो कारण था, उस वजह से आप इस धरती पे आए, शरीर का साधन लिया और ऊर्जा ली आत्मा के नाम से, और इस संसार में आ गए। अब जब आप इस संसार में आए तो वो मन क्या था, एक प्रारब्ध कर्म लेकर आया था, या एक कारण शरीर उसको कह सकते हैं हम, या वो भाग्य या किस्मत लेकर आया, राइट। अब जब धरती पर आया तो वो जब इंद्रियों के सहारे देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, ये सब चीजें करने लगा। अब वो सब करने लगा तो उस अनुभव में उसको इतना मजा आने लग गया कि वो जो प्रारब्ध जिस वजह से आया था उसको तो भूल गया, और इन सब में उलझ गया, राइट। अब वो इन सबको एंजॉय भी करने लग गया, एंजॉय करने लग गया या दुखी होने लग गया। ये भी हो सकता है ना कि कई बार सुखी होते हैं हम इंद्रियों के कारण, कई बार हम इन्हीं उन इंद्रियों के कारण दुखी होते हैं। तो जो हम प्रारब्ध लेकर आए थे वो हम यूज करने की बजाय हमने क्या कर लिया, हमने इन इंद्रियों का इस्तेमाल करने लग गए। तो अब हमारे को ये समझ में आ गया कि मन जब इस धरती पे आया तो उसके अंदर एक प्रारब्ध था। तो वो जो प्रारब्ध कहाँ पर स्टोर था, मन के जिस पोर्शन पे स्टोर था, मतलब जो एक स्टोर हाउस का एक बॉक्स था, वो बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, चित्त। समझ रहे हैं, तो मतलब चित्त भी एक इस प्रकार का मन है, पर वो कौन है, जिस पर हमारी स्टोर किए हुए हैं कुछ चीजें, जो हमने एक ऑलरेडी कारण स्टोर किया हुआ है कह सकते हैं। तो वो होता है चित्त। तो इसको समझने के लिए और मैं अच्छे से एक मिनट एग्जांपल देती हूँ कि लेट इट बी, हम यहाँ आए, हमारा मन है। अब मन क्या होता है, संकल्प या विकल्प में फंसा रहता है, मैं ये करूं या वो करूं। अब जब वो संकल्प में विकल्प में फंसा हुआ है तो वो मन है, राइट। यहाँ जब हम आ गए हैं तब की बात कर रहे हैं, तो वो मन है। पर मैंने जब सोचा कि ओके अब मुझे यही करना है, मैंने एक फैसला कर लिया, तो वो जो यूज कर रहा है वो जो है वो क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि ने एक निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया, वो क्या है, बुद्धि।
तो मन है, संकल्प विकल्प जब हम कर रहे हैं तो मन का रोल है। जब हमने निश्चय कर लिया तो बुद्धि का रोल है। अब जब हमने निश्चय कर लिया, उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, उसके हिसाब से हमारी एक एक्सपीरियंस का क्या होगा, एक स्टोर हो जाएगा ना दिमाग में। वो क्या हो गया, चित्त हो गया। राइट। अब जब चित्त हो गया तो अब जब दोबारा वही वाला एक्सपीरियंस हमारे सामने आएगा, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो मुझे पता है, मैं ऐसे कर लूंगा। तो वो मैं क्या है, अहंकार है। इसको दोबारा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ एक एग्जाम्पल से। हमने पिछली क्लासेस में एक बार एक एग्जाम्पल लिया था कि हमको चंडीगढ़ जाना है, और हमारे पास क्या था, तीन ऑप्शंस थी कि बस में जाऊं, टैक्सी जाऊं, कार से जाऊं। तो हमारे पास क्या है, संकल्प हो गए ना तीन, कि बस से जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, या कार से जा सकते हैं, या तीन चॉइस कह सकते हैं इसको। नहीं, तो संकल्प ये था। पर हमारे पास विकल्प क्या था कि अरे टैक्सी में तो ये प्रॉब्लम होगी, कार के साथ जाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम होगी, बस से जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये संकल्प और विकल्प में जब हम फंसे हुए हैं, तो किसका रोल है, मन का। पर फाइनली एक बार हमारा कोई डिसाइड, तो कुछ तो डिसीजन हो जाता है ना, कि फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हम किससे जाएंगे, लेट इट बी टैक्सी से। तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया हम टैक्सी से जाएंगे। तो टैक्सी से जाना क्या हो गया, एक फाइनल डिसीजन हो गया, एक निश्चय हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, बुद्धि। राइट। तो मन क्या था, संकल्प विकल्प में जब फंसा हुआ था। बुद्धि क्या होगी, जब एक निश्चय ले लिया। राइट। अब निश्चय करने के बाद जो अनुभव हुआ, वो कहाँ स्टोर हो गया, मन के किस पार्ट में, चित्त में। तो वो भी मन ही हो गया, पर क्या हो गया, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, चित्त। तो जहाँ स्टोर हो गया वह क्या है, चित्त है। तो वो जो परमानेंट मेमोरी स्टोर हो गई उस एक्सपीरियंस से, उसको हम बोलते हैं चित्त। राइट। अब उस परमानेंट मेमोरी के बेसिस से जब हमारे पास अगली बार हमें चंडीगढ़ जाना होगा, तो हम तुरंत कहेंगे टैक्सी से जाने से ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और कई बार हम लोग किसी और को राय भी उसी हिसाब से देते हैं कि ना ना टैक्सी मत करना, अपनी कार लेना, कहीं भी रोकना होगा रोक सकते हो। तो वो जो आपने डिसीजंस लिए, जब मैं भाव आ गया कि हम टैक्सी से गए थे तो ऐसा हुआ, उसको हम बोलते हैं अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार हमारे लिए चित्त अहंकार, ये चीजें होती हैं। इसको एक और एग्जांपल से कहते हैं। लेट इट बी आपका एक दोस्त है, अब वो अमेरिका चला गया। हम्म? पर उस दोस्त का जो एक हुलिया है, जो उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो तो आपके चित्त में स्टोर है। क्योंकि आपको पता है उसकी ऐसी आंखें हैं, उसका ऐसा मुख है, उसका ऐसी नाक है, ये तो तय है ना। पर वो अभी कहाँ चला गया, अमेरिका। तो मेरे अंदर जो स्टोर है, उस पर्सन की मेमोरी जो मेरे दोस्त की है, वो किस में स्टोर है, चित्त में। ठीक है। पर एक इंसान सामने आपके आ रहा है, आप खड़े हैं और आपके सामने एक आ रहा है, दूर से आपको लग रहा है वही दोस्त है। अब दोस्त तो कहाँ है, अमेरिका में, और आप हैं लेट इट बी दिल्ली में। तो आपको लगेगा लग तो दोस्त रहा है, पर दोस्त तो अमेरिका में है, हुलिया तो वैसा ही लग रहा है, पर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अमेरिका में है। अब क्या हो रहा है, संकल्प भी हो रहा है, विकल्प भी हो रहा है। तो ये संकल्प और विकल्प किसका कारण हो गया, मन का। अब वो धीरे 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 एकदम आपके करीब आया, और पता चला कि वो ही आपका सचमुच में दोस्त है। तो चित्त में जो पर्सनैलिटी थी वो इसके साथ रिजेम्बल कर गई। तो आपको पता चल गया कि ओके। और इमिडिएटली आपको उस बुद्धि ने विश्लेषण कर दिया, क्योंकि चित्त में जो स्टोर मेमोरी थी वो हूबहू उस हुलिये के साथ मैच कर रही है। तो आपने विश्लेषण कर लिया, आपने निश्चय कर लिया, अरे ये तो मेरा दोस्त ही है, अरे ये तो मेरा दोस्त है। निश्चय किया तो बुद्धि ने किया, और ये मेरा दोस्त है, वह क्या है, अहंकार। राइट। तो इस तरीके से हमने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को समझा दो एग्जाम्पल से। राइट। तो ये सब चीजें कहाँ हैं, हमारे अंदर स्टोर हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतःकरण। राइट। तो हमारे अंतःकरण में स्टोर है हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार। राइट। और हम नॉर्मल में जो देख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की चीजों को देख रहे हैं। अंतः मतलब भीतर, और करण मैंने पहले भी बताया था ना, इंद्रियां। तो अंदर की इंद्रियां को देखना अंतःकरण कहलाया गया।
तो इसका मतलब जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मैं अंदर की इंद्रियों को देखना शुरू कर देती हूँ। और जब मैं आईज खोल के नॉर्मल रह रही हूँ तो मैं बाहर की इंद्रियों से जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको देख रही हूँ। तो हमको अब समझ में आ गया कि जब हम बाहर आईज खोल के देखते हैं तो हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, प्रकृति की जो हो रही है प्रवृत्ति बस बोल देते हैं। और अंदर आईज बंद करके देखते हैं तो हम अंतःकरण को देखने लग जाते हैं, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार। और वो देखने का जरिया क्या है? सांसों को देखेंगे, धीरे धीरे हम उसको देखने लग जाएंगे, हम उसका दर्शन करने लग जाएंगे। तो अब हमें समझ आ गया, मन जिसको इंग्लिश में माइंड भी बोलते हैं वो संकल्प विकल्प है, राइट। और उसके थ्रू क्या होता है? थॉट आते हैं या एंटी थॉट आते हैं। यही हुआ ना संकल्प विकल्प, कि थॉट आएगा यही दोस्त है, या नहीं नहीं वो तो अमेरिका में है ये नहीं हो सकता, तो थॉट आते हैं या एंटी थॉट आते हैं। बुद्धि क्या है? जिसको इंग्लिश में आप इंटेलेक्ट बोल सकते हैं, जो क्या करता है? निश्चय करता है, मतलब कंक्लूजन कर देता है, अरे यही मेरा दोस्त है, राइट। अब ये निश्चय किसके बेस से करता है? जो आपके चित्त में स्टोर है, उसकी पर्सनालिटी, कि उसकी आंखें ऐसी हैं, उसका वो ऐसा है। तो चित्त क्या हो गया है इंग्लिश में? सबकॉन्शियस माइंड, या चित्त को आप अवचेतन मन भी कह सकते हैं, राइट। तो चित्त में मैं कह सकती हूँ कि मेरे संस्कार भी स्टोर है, क्योंकि जब मैं धरती पे आई थी तो इन्हीं संस्कारों को लेकर आई थी, राइट। तो चित्त में आपके संस्कार स्टोर हैं जो पिछले जन्म के हैं, और जो आप इस जन्म में कुछ देख रहे हैं उसके हिसाब से जो अनुभव कर रहे हैं वह भी आपका चित्त में स्टोर है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, राइट। फिर अहंकार क्या है? दिस इज इट, यही मेरा दोस्त है। तो आइडेंटिटी, है ना। तो आइडेंटिटी क्या है? अहंकार। तो अहंकार को घमंड की तरह वाला मत लीजिए, इसमें अहंकार का मतलब जो यहाँ पर है वो क्या है? कि ओके दिस इज इट, ये है। तो वो आपका क्या है? अहंकार, या जिसको इंग्लिश में आजकल ईगो भी कहते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्लियर हो गया अच्छे से कि हमको ध्यान से करना क्या है? चित्त पर कंट्रोल करना है, मतलब चित्त के अंदर जो संस्कार अगर कोई गलत है वो धीरे धीरे वॉश आउट हो जाए, राइट। नाउ अब हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो हम माइंड से, माइंड जो है वही एक प्राइम कॉज हो गया ना इस धरती पे आने का, या माइंड ही वही प्राइम कॉज हो गया ना ये सब चीजों के लिए। तो माइंड से हम लोग क्या करते हैं? अगर ध्यान से देखें तो माइंड को मैं विचार कह सकती हूँ, क्योंकि माइंड है, मन है, तभी तो मुझे विचार आ रहे हैं। तो मन से विचार आते हैं, और विचार क्यों आते हैं? या तो पास्ट टाइम की, पास्ट लाइफ की या पास्ट टाइम की मेमोरी स्टोर है, या कोई फ्यूचर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो मन हमेशा पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, राइट। तो इसलिए पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? द्वंद्व। समझ रहे हैं ना। तो द्वंद्व उसको हम बोलते हैं। तो द्वंद्व हो गया कि पास्ट या, ओ सॉरी, फ्यूचर में रहना, उसको हम बोल देते हैं द्वंद्व। तो अब क्या होता है? जब पास्ट और प्रेजेंट में हम रहते हैं, हम उसके हिसाब से ही कुछ डिसीजन लेते हैं या कॉन्क्लूजन। तो क्या होता है कि पास्ट की कोई मेमोरी है, जैसे लेट इट बी, मुझको खट्टा खाया था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, मेरा पेट खराब हो गया था, तो ये मेरी एक मेमोरी चित्त में स्टोर हो गई। अब मैंने, जब वो मेमोरी स्टोर है, अब मैंने उस मेमोरी के हिसाब से जब भी मेरे पास खट्टा आता है तो मैं कहती हूँ नो नो आई डोंट वांट खट्टा, कह सकते हैं ना। तो आई डोंट वांट, या आई वांट खट्टा, कि मुझे तो खट्टा खाने में ही मजा आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आई वांट या आई डोंट वांट। तो मन जो है वांट या डोंट वांट के द्वंद में हमको फंसा देता है, कह सकते हैं, ठीक है ना। वांट और डोंट वांट। अब ये जो वांट है उसको हमारे शास्त्रों में क्या बोला है? राग। और डोंट वांट जो है उसको क्या बोला है? द्वेष। तो वो बोल रहा है राग और द्वेष से बाहर आना, मतलब पास्ट या फ्यूचर से बाहर आके, राइट, हम अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहें तो क्या होगा? हम लोग प्योर हो जाएंगे। तो ना हम पास्ट में हो ना हम फ्यूचर में हो,
और वही क्या है, ध्यान। तो ध्यान एक क्रिया है जो हमको पास्ट और प्रेजेंट से हटाकर, नो सॉरी, पास्ट और फ्यूचर से हटा के प्रेजेंट में रहना सिखाती है। राइट। अब प्रेजेंट में रहना सिखाती है, यही ध्यान की क्रिया है। राइट। तो इसी को कृष्ण जी ने हमको यहाँ पर समझाया है। तो अब इसको अगर आप देखें तो मैंने बोला प्रेजेंट में रहना। तो प्रेजेंट में तो अगर आप लेट इट बी साइकिल चला रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, कोई गेम खेल रहे हैं तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट, तब आपका ध्यान थोड़ा ना इधर उधर भटकता है, या तब आपके विचार थोड़ा ना इधर उधर आ रहे हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट में ये सब करके भी तो प्रेजेंट मोमेंट, तो फिर मुझे ध्यान की क्या जरूरत है। तो अब हम समझेंगे हमारे को ध्यान की क्या जरूरत है। इसको समझने के लिए हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि एक दिन में हमारे पास 60,000 थॉट्स होते हैं। तो एक मिनट में कितने होते हैं, 42 थॉट्स। ठीक है ना। एक मिनट में कितने हैं, 42 थॉट्स। उसकी कैलकुलेशन हमारी पुरानी वीडियोस में है। तो अब ये जो हमारी 42 थॉट्स की एक ब्रेथ साइकिल बन गई, राइट, एक मिनट के लिए। तो ध्यान के जरिए जब हम ध्यान में सांसों को देख रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को रिड्यूस कर देते हैं, 25 ऐसे से करके रिड्यूस करके शून्य में आ जाते हैं। समझ रहे हैं। तो हम लोग ध्यान से क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ साइकिल को रिड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब ध्यान से हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट के साथ हमने ब्रेथ को जोड़ दिया, उसको हम ध्यान कह सकते हैं। राइट। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में तो आप जब मूवी देख रहे हैं तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आप साइकिल कर रहे हैं तब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि अब आपके पास दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं। और ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में ही जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ। तो प्रेजेंट मोमेंट में जाने का मतलब क्या है, कि ध्यान का आपका क्या है, कि ध्यान के साथ जब ब्रेथ साइकिल जुड़ जाती है तो हमारी सांसें जो होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और इसका पर्पस क्या है, धीरे धीरे ध्यान में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, जो वेस्ट थॉट्स हैं, उनको क्या करता है, वो फेंक देता है। अगर आप जनरल में भी ले तो प्रकृति ने हमारे बॉडी को किस तरह बनाया है, कि हम जो भी खाते हैं सुबह जाके मल मूत्र त्याग देते हैं। राइट। तो मतलब प्रकृति जो वेस्ट होता है उसको अपने आप से त्याग देती है। तो ध्यान में बैठने की वजह से हम लोगों के अंदर जो इम्प्योर थॉट्स हैं, ठीक है, जो इम्प्योर थॉट्स हैं, जो राग और द्वेष हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो ये पर्पस है ध्यान का, ये फायदा है ध्यान का। तो आज हमने समझा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और ध्यान। और ध्यान के समय हम क्या कर रहे हैं, नियत आहार, वो सब लिखा हुआ है ना उन्होंने, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कैसा आहार, मतलब कैसे हम ध्यान से इम्प्योर विचारों को फेंक कर प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और यही आजकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट एंड इवन स्पिरिचुअलिटी में भी हम यही सब सीख रहे हैं। अध्यात्म में तो हम सीख ही रहे हैं इस समय, हम इसमें क्या कहते हैं इसको, गीता के थ्रू। पर स्पिरिचुअलिटी में भी यही सिखाया जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट भी यही बोल रहे हैं और न्यूरो साइंटिस्ट भी। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, कि मतलब मन को क्लियर करना इज अ ध्यान, कह सकते हैं ना। आज हमने सीखा अब चेतन मन कैसे है, राइट। और चेतन मन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, या उसको चित्त भी कह सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार क्या है, और ध्यान क्या है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।